सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 5। इसमें हम आए हुए हैं काइंड्स ऑफ राइट्स, अधिकारों के प्रकार। मोस्ट डेमोक्रेसी टुडे बिगैन बाय ड्राइंग अप ए चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में आज शुरुआत होती है किसके द्वारा? राजनीतिक जो अधिकार हैं उसके चार्टर से। पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजन द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। पॉलिटिकल राइट्स वो नागरिकों को प्रदान करते हैं अधिकार इक्वलिटी का बिफोर लॉ, कानून के सामने। एंड द राइट और अधिकार टू पार्टिसिपेट, भागीदारी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया में। दे इंक्लूड सच राइट्स एज द राइट टू वोट, ये शामिल हैं उन अधिकारों में वोट डालने का अधिकार, एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो चुनाव लड़ने का अधिकार है। द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्या करने का अधिकार? फोरम का अर्थ बनाने का, राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार। और ज्वाइन दैम, और उनमें शामिल होने का अधिकार। पॉलिटिकल राइट्स आर सुप्लीमेंटेड, पॉलिटिकल जो अधिकार है पूरक है बाय सिविल लिबर्टीज के, जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। द लेटर रेफर टू द राइट टू ए फ्री एंड फेयर ट्रेल, जो ये लेटर है बाद में रेफर टू द राइट, ये संकेत करते हैं अधिकारों की तरफ, टू ए फ्री एंड फेयर ट्रेल, फ्री और फेयर ट्रेल। एंड द राइट टू एक्सप्रेस, और अधिकार वंस व्यूज, अपने विचार व्यक्त करना फ्रीली, आज़ादी पूर्वक। द राइट टू प्रोटेस्ट, और अधिकार प्रोटेस्ट करने का। एंड एक्सप्रेस डिसेंट, डिसेंट का अर्थ है असहमति, और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सरकार के प्रति। कोलेक्टिवली, सामूहिक रूप से सिविल लिबर्टीज, जो सिविल लिबर्टीज हैं। एंड पॉलिटिकल राइट्स है फ्रॉम द बेसिस, ये फोरम द बेसिस, ये निर्माण करते हैं, जो बेसिस है, आधार है ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम का, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के। बट एज वाज मैंशनड बिफोर, जैसे इनका वर्णन किया गया है पहले, राइट्स एम टू प्रोटेक्ट, अधिकारों का उद्देश्य है प्रोटेक्ट करना, द वेलबींग, और जन कल्याण करना, ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तियों का। पॉलिटिकल राइट्स कंट्रीब्यूट टू इट, पॉलिटिकल अधिकार सहयोग प्रदान करते हैं इसमें, बाय मेकिंग द गवर्नमेंट, सरकार बनाकर, अकाउंटेबल, जिम्मेदार, टू द पीपल, लोगों के प्रति। बाय गिविंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस, उनको प्रदान किया जाता है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस, टू द कंसर्न, इस संबंध में, ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, ओवर दैट ऑफ द रूलर्स, किसके ऊपर? ओवर दैट ऑफ द रूलर्स, जो शासकों के प्रति। एंड बाय इंश्योरिंग, और इसके द्वारा निश्चित किया जाता है, दैट ऑल पर्सन्स, कि सभी आदमी हैव एन अपॉर्चुनिटी, उनके पास अवसर है, टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने का, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, जो फैसले हैं सरकार के। हाउएवर आवर राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन ओनली बी एक्सरसाइज, जैसे कैसे अधिकार है राजनीतिक भागीदारी के। कैन, इनको भी लागू किया जा सकता है फुल्ली वहन, और बेसिक नीड्स, हमारी मुख्य आवश्यकताओं के लिए। हमारी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? ओ फूड, भोजन की, शेल्टर, घर की, क्लोथिंग, कपड़ों की, हेल्थ और मेट, जो पूरी करती हैं। फॉर ए पर्सन, एक आदमी के लिए। लिविंग, जो रह रहा है। ऑन द पेमेंट्स, पेमेंट्स का अर्थ है फुटपाथ पर। एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष कर रहा है, टू मीट दीज बेसिक नीड्स, इनको पूरा करने के लिए जो मुख्य जरूरतें हैं। पॉलिटिकल राइट्स बाय देमसेल्व्स हैव लिटिल वैल्यू, जो पॉलिटिकल अधिकार हैं उनकी क्या है? लिटिल वैल्यू है। दे रिक्वायर सर्टेन फैसिलिटीज़, उनके लिए उनको जरूरत है सर्टेन का अर्थ है निश्चित सुविधाओं की। लाइक एन एडुकेट वेज, जिसके लिए पर्याप्त मजदूरी प्राप्त हो सके, जिससे उनको, टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। एंड रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क, और अपने जो है रीजनेबल कंडीशन प्राप्त कर सके, एक अच्छा कार्य करने के लिए एक अच्छे हालात उनको मिल सके। हैंस डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसलिए जो लोकतांत्रिक समाज है, आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दीज ओब्लिगेशन, इसकी शुरुआत होती है पहचान करके, दीज ओब्लिगेशन, ये ओब्लिगेशन का अर्थ है ये कर्तव्य, इन कर्तव्यों को। एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक राइट्स, और ये प्रदान करते हैं आर्थिक अधिकार। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, सिटीजन्स पार्टिकुलरली,
जो नागरिक है, विशेष तौर पर दोज विद लो इनकम्स, जिनकी आय कम है। रिसीव हाउसिंग, जो प्राप्त करते हैं मकान एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्रॉम द स्टेट, राज्यों से। इन अदर्स, दूसरे जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं। रिसीव ए सर्टेन मिनिमम, वो प्राप्त करते हैं कम से कम मजदूरी। सो डैट दे कैन मीट देयर बेसिक नीड्स, ताकि वो क्या कर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए रूरल एम्प्लॉयमेंट, सरकार ने क्या शुरुआत किया हाल में, ए रूरल, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, योजना की। अमंग, इसमें अदर मेजर्स टू हेल्प द पुअर, दूसरी कार्यवाहियाँ भी गरीबों की सहायता करती है। लेटेस्ट डिबेट, आओ हम बहस करें। द राइट टू कल्चर मीन्स डैट नो वन शुड बी अलाउड टू मेक फिल्म्स डैट ऑफेंड एंड रिलीजियस और कल्चर बिलीव्स ऑफ अदर्स। इसमें टुडे इन एडिशन टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर रिकॉग्नाइज द कल्चरल क्लेम्स ऑफ देयर सिटीजन्स। आज ज़्यादातर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार, मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक, आर रिकॉग्नाइज, उनको पहचाना जाता है, द कल्चरल क्लेम्स के बारे में ऑफ देयर सिटीजन, अपने नागरिकों के। द राइट्स टू हैव प्राइमरी एजुकेशन, अधिकारों को क्या प्रदान किया गया है, द राइट, इस अधिकार में, टू हैव प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा, इन वंस मदर टोंग, ये होनी चाहिए किसमें, मदर टोंग में, मातृभाषा के अंदर। द राइट टू एस्टाब्लिश इंस्टीट्यूशन, जो अधिकार है एस्टाब्लिश का अर्थ स्थापित करने का, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, ओ फॉर टीचिंग्स, शिक्षा के लिए, वंस लैंग्वेज, अपनी भाषा में, एंड कल्चर, संस्कृति, आर टूडे रिकॉग्नाइड, इनको पहचाना जाता है, आज बिंग नेसेसरी, बहुत ज़रूरी, फॉर लीडिंग ए गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। द लिस्ट ऑफ राइट्स, जो सूची है अधिकारों की, हैज़ थस स्टेडली इंक्रीड, इनका धीरे धीरे बढ़ती गई, इन डेमोक्रेसीज में। वाहिल सम राइट्स प्राइमरली, कुछ अधिकार प्राथमिक रूप से, द राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार का अधिकार, एंड द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और कौन सा अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, आर सीन एज बेसिक राइट्स, ये दिखाई जाते हैं मुख्य अधिकार, डैट मस्ट रिसीव, जो प्राप्त करते हैं प्रियोरिटी, प्राथमिकता, अदर कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन है, डैट आर नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी है, फॉर लीडिंग ए डिसेंट लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। आर बिंग रिकॉग्नाइड एज जस्टिफाइड, इनको पहचान की जाती है और इनको जस्टिफाइड किया जाता है, क्लेम्स और राइट्स, दावों के बारे में और अधिकारों के बारे में। अब है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। राइट्स जो हैं, नॉट ओनली पैलेस ओब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन वे, अधिकार केवल ये स्थान नहीं लेते, ओब्लिगेशन का अर्थ है इसमें कर्तव्यों का, अपॉन द स्टेट, राज्यों पर, टू एक्ट इन ए सर्टेन वे, जो कार्य करे एक निश्चित तरीके से। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, टू इंश्योर, जो निश्चित करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का अर्थ है सतत पोषणीय विकास, जो है सस्टेनेबल का अर्थ है सतत पोषणीय विकास। बट दे आल्सो पैलेस ओब्लिगेशन, वो क्या रखते हैं, अपॉन ईच ऑफ अस, वो हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य भी रखते हैं। फर्स्टली दे कंपेल अस, वो हमें क्या बताते हैं, टू थिंक नॉट जस्ट ऑफ आवर पर्सनल नीड्स, हमें केवल अपनी मुख्य ज़रूरतों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, एंड इंटरेस्ट, और अपने हितों के बारे में, बट टू डिफेंड सम थिंग्स, हमें रक्षा करनी चाहिए दूसरी चीज़ों की भी, एज बिंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस, जो अच्छी हो सके हम सब के लिए। प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, प्रोटेक्टिंग का अर्थ है रक्षा करना, किसकी, ओजोन लेयर की। मिनिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग का अर्थ है जो कम करे एयर एंड वाटर पोल्यूशन को। जब प्रोटेक्टिंग कैसे हो सकती है ओजोन लेयर की परत की, जब हम वायु प्रदूषण और वाटर पोल्यूशन, पानी का प्रदूषण क्या करें, कम करें। मेंटेनिंग द ग्रीन ओवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, हम क्या करें, मेंटेन करें किसको, ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए नए पेड़ पौधे लगाएं।
एंड प्रिवेंटिंग कटिंग और रोक लगाएं किस पर, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट जंगलों पर। मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस और क्या बनाएं, इकोलॉजिकल वातावरणीय बैलेंस आर थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ये सब चीज़ें क्या है, ज़रूरी हैं हमारे लिए। दे रिप्रेजेंट द कॉमन गुड, ये सब क्या है, सामान्य अच्छाई। डैट वी मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट फॉर आवर सेल्फ एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये हमारी रक्षा कर सकती हैं और आने वाली पीढ़ी को भी के लिए भी कल्याणकारी हो सकती हैं। हु आर इंटाइटल्ड, जिसमें अधिकार है, इन हर टू सेफ है, जिसमें विरासत को बचाना, एंड क्लीन वर्ल्ड और साफ विश्व को बनाना, विदाउट विच दे कैन नॉट लीड ए रीजनेबली गुड लाइफ है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते।